जहरीली शराब के सेवन से 3 लोगों की मौत के मामले में सनसनीखेज खुलासा। मेरठ के दौराला कस्बे में शराब पीकर 3 लोगों की मौत से जुड़ा मामला अब साधारण हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के रूप में सामने आया है। शुरुआती जांच में जहरीली शराब से मौत की बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस की गहन पड़ताल ने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया। अब यह मामला मृतक की बहन के प्रेम प्रसंग से जुड़ गया है। दरअसल मृतक अपनी बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था। शराब पीकर बहन के साथ मारपीट करता था। यही बात बहन को नागवार गुजरी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर डाली। लेकिन भाई ने जहर मिली हुई शराब अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी ली और तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र का है, जहां 2 दिन पहले जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर नाराजगी जाहिर की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में जब तफ्तीश की तो हकीकत पर से पर्दा उठ गया। मृतक अंकित उर्फ दौलत की बहन अलका और उसके कथित प्रेमी पवन उर्फ पोली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे, जो परिवार की नजरों में खटक रहे थे। इस रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा अंकित था, जो दोनों के मेल जोल का विरोध करता था। यहीं से एक खतरनाक साजिश की नींव पड़ी। पुलिस पूछताछ में मृतक की बहन अलका ने बताया कि उसने घर में रखी शराब में जहर मिला दिया था। योजना यह थी कि अंकित अकेले शराब पिए और उसकी मौत को सामान्य हादसा मान लिया जाए, लेकिन घटनाएं योजना के मुताबिक नहीं चली। अंकित शराब लेकर तेल स्पेलर पर पहुंचा, जहां बाबूराम प्रजापति और जितेंद्र ने भी उसी शराब का सेवन कर लिया। शराब में साइनाइड नाम का जहर मिलाया गया, जो सुनार की दुकान से खरीदा गया था। जहरीले पदार्थ का असर इतना घातक था कि तीनों की 4 मिनट में एक-एक कर मौत हो गई। पुलिस ने जब इस मामले में पूछताछ की तो अलका के बयानों से पुलिस का माथा ठनक गया। कई ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। सबसे बड़ा शक तब गहराया जब अलका ने पूछताछ के दौरान बार-बार अपने बयान बदले। शुरुआत में उसने खुद को पूरी घटना से अनजान बताया और इसे एक सामान्य हादसा साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसके बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आते रहे। इस मामले में करीब 100 लोगों के घर जाकर पुलिस ने जांच की। सख्ती से पूछताछ के बाद कुछ अहम सुराग हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने मृतक की बहन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने का कारण बताया, क्या पूरा मामला खुला हुआ है? पूरे मामले देखिए, थाना दौराला को आर्यावर्त हॉस्पिटल के माध्यम से 3 अप्रैल को लगभग शाम को 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गंभीर हालत में वहां पर भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, एनाट्रोपिक सपोर्ट पर रखा गया है। ये सूचना मिली और उसके घर वालों से जब बात की गई तो ये पता चला कि एक शराब उन लोगों ने साथ में पी थी, एक टेट्रा पैक से, और उसके कारण ऐसी घटना हुई है। तत्काल मौके पर जितनी भी जिले का पुलिस बल था, हमारे अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए शराब की बात आने पर जितने भी आबकारी विभाग के लोग हैं उनको भी सभी को बुलाया गया, सारी जांच की गई। मौके पर जो टेट्रा पैक हमें मिला था उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि वो टेट्रा पैक अभी हाल ही में बॉटल किया गया था और हाल ही में थाना दौराला क्षेत्र की एक दुकान पर आया था। इसमें जब पता किया गया जो मृतक थे उनमें से एक लड़का था अंकित, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया। अन्य जो हमारी मैनुअल मुखबिरी थी और जो हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी की जांच की गई उसमें ये पता चला कि ये लड़का अंकित आए दिन अपनी बहन से झगड़ा करता था। ये भी अविवाहित था, इसकी बहन भी अविवाहित थी। इनकी बहन का एक फ्रेंड था, मित्र था, पवन उर्फ पॉली, वो भी वहीं का रहने वाला है, वो शादीशुदा व्यक्ति है। इस लड़के द्वारा जो अंकित उर्फ दौलत था, इसके द्वारा कई बार घर में बदतमीजी और अनावश्यक कृत्य करने का प्रयत्न किया गया था, जिससे तंग आकर, जिससे आजीज आकर उसकी बहन ने उसको रास्ते से हटाने का निश्चय किया था, निपटाने का निश्चय किया था। और उसी क्रम में जो उनका मित्र था पवन, उसने एक व्यक्ति अशोक से ये चर्चा की थी कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है। उस अशोक ने अपने पुराने ऑक्यूपेशन की जगह से अपने नॉलेज का यूज करते हुए एक साइनाइड प्रजाति का जहर इनको दिया था। वो जहर इसने टेट्रा पैक को नाखून से खोलकर उसमें उस डली को पीस कर मिलाया था और फेविक्विक से चिपका दिया था। इनका प्लान ये था, चूंकि अंकित के पिताजी की भी ऐसा बताया जाता है कि शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, तो इनका प्लान ये था कि लगातार ये शराब पीता है तो इसकी शराब पीने से मृत्यु हो जाएगी तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देगा।
लेकिन घटनाक्रम ऐसा रहा कि अंकित उस दिन तेल पिराने के लिए पड़ोस में ही रिया स्पेलर करके एक स्पेलर था, वहां पर चला गया और वहां पर जो स्पेलर के मालिक थे और स्पेलर पर काम करने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र और स्पेलर के मालिक बाबूराम जी, उन्होंने साथ में मिलकर इसी टेट्रा पैक से उसी शराब को पिया और तत्काल ही उनकी हालत बिगड़ गई और सीएससी ले जाकर आर्यावर्त हॉस्पिटल ले जाते एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की बाद में मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी के आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, अभियुक्त पवन की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री के आधार पर पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है। इसमें हमारे सीओ दौराला, एसपी सिटी, एसएचओ दौराला और हमारी जो नगर की स्वाट टीम है उन्होंने अथक प्रयास किया है। इसमें सीओ ब्रह्मपुरी जो हमारी सौम्य अस्थाना है, उन्होंने भी लगातार अभियुक्ता से पूछताछ की है और कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करते हुए, उनको समझाते हुए इस केस का खुलासा किया है और जिससे कि इस बड़ी घटना का खुलासा हुआ है। कौन गिरफ्तार? इसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हैं। नंबर 1 अभियुक्त पवन और पॉली, नंबर 2 अभियुक्ता अलका जो कि मृतक अंकित की बहन है और तीसरा वह व्यक्ति जिसने यह जहर उपलब्ध कराया था, अशोक। सर क्या हत्या की वजह प्रॉपर्टी थी, प्रेम प्रसंग था, क्या था? अभी जो हमारी पूछताछ में सामने आया है कि जो मृतक व्यक्ति था वो लगातार झगड़ा करता था और अपनी बहन पर भी कई बार वो हावी हो चुका था और रोज ही झगड़ा करता था। इस कारण आज ही जाकर इन लोगों ने सर बताया जा रहा है कि इनके नाम पे काफी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो प्रेम संबंध जो पवन है वो भी घर में आना जाएगा तो इस बात को लेकर बहन भाई में झगड़ा होता था। जी, इस बात की हम पुष्टि अपनी जांच में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं आया है।